वैज्ञानिकों ने लाखों साल से भटक रहे अश्वत्थामा को पकड़ ही लिया। कहते हैं कि अचानक से नर्मदा नदी के किनारे 12 फुट लंबा एक इंसान कहीं पैदल चलकर जा रहा होता है, जिसने अपना चेहरा ऐसे ढक रखा था मानो उसके चेहरे पर कोई बड़ा सा घाव हो। उसके आसपास ढेर सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। उसे देखकर कुत्ते भौंक रहे थे, मगर वो शायद नर्मदा परिक्रमा लगा रहा था। और इस रहस्यमय इंसान को एक दो लोगों ने नहीं बल्कि वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे उन सब ने देखा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो रहस्यमय इंसान अचानक से सबके आंखों से ओझल हो गया और दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। वहाँ के लोगों के अनुसार ये इंसान इस दुनिया का नहीं बल्कि किसी और दुनिया से आया है ऐसा लग रहा था। और कई सारे लोगों ने तो इस रहस्यमय इंसान को अश्वत्थामा भी कह दिया। हालांकि सबसे पहली बार अश्वत्थामा को 1192 में देखा गया था, जब पृथ्वीराज चौहान जंगल में थे। तब उन्हें वहाँ पर एक अजीब सा इंसान दिखाई पड़ा, जिसके पास से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से रोगी नजर आ रहा था और उसके माथे पर एक गहरा निशान था, मानो किसी ने उसके सिर पर अपना हाथ डालकर उसका दिमाग ही बाहर निकाल लिया हो। कहते हैं कि महाराज पृथ्वीराज को आयुर्वेद बहुत अच्छे से आता था, इसलिए उन्होंने उस आदमी से कहा कि मैं आपका घाव ठीक कर सकता हूँ। लेकिन जब एक सप्ताह तक इलाज करने के बाद उस इंसान के माथे का घाव वैसे का वैसा ही रहा, तब महाराज पृथ्वीराज ने उससे मजाक में ही पूछ लिया कि कहीं तुम महाभारत के अश्वत्थामा तो नहीं हो। तब शुरू में तो उस इंसान ने मना कर दिया कि मैं वो नहीं हूँ। लेकिन दोबारा जब महाराज ने पूछा कि क्या तुम्हें भगवान कृष्ण ने श्राप दिया है, तब उसने धीरे से कहा कि हाँ, मैं ही महाभारत का अश्वत्थामा हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से उठकर चला गया। कहते हैं कि अश्वत्थामा को वो घाव तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन महाराज पृथ्वीराज के इस नेक काम के लिए अश्वत्थामा ने उन्हें एक वरदान दे दिया, सप्तभेदी बाण का। यानी कि बिना देखे तीर सीधे निशाने पर लगे, ऐसा वरदान अश्वत्थामा ने महाराज पृथ्वीराज को दे दिया। और दोस्तों उसी ज्ञान के चलते महाराज पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को खत्म कर दिया। और दोस्तों आज तक कई बार अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा करते हैं लोग, और हो सकता है कि अश्वत्थामा आज हम सबके बीच ही और हमारे ये वीडियो देख रहा हो। तो एक बार अश्वत्थामा के लिए कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।